हेलो दोस्तों। अ, आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम बेसिकली बैंड 75 का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है वैलिड एनाग्राम प्रॉब्लम। तो आइए हम पहले समझते हैं कि एनाग्राम होता क्या है, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपके पास दो स्ट्रिंग है। एक है, एक सेकेंड। मान लीजिए आपके पास दो स्ट्रिंग है, ए बी सी, और दूसरा स्ट्रिंग है सी बी ए। तो इन दोनों स्ट्रिंग में अगर आप देखेंगे तो ए जो है वो एक बार आया हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे आप देखें, बी जो है वो भी एक बार आया हुआ है, सी जो है वो भी एक बार आया हुआ है, राइट। और यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? सी एक बार आया हुआ है, बी एक बार आया हुआ है, ए एक बार आया हुआ है। तो अगर दो स्ट्रिंग हैं आपके पास जिनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, मतलब जितने कैरेक्टर्स हैं सारे सेम है, और सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो हम उसको बोलते हैं एनाग्राम। ठीक है। जैसे इसमें आप देखिए, ए एक बार आया हुआ है तो ये इससे मैच हो रहा है, इसमें भी ए एक बार आया हुआ है, बी यहाँ पे एक बार आया हुआ है, और सी एक बार आया हुआ है। तो इसमें सारे कैरेक्टर और सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एनाग्राम है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपका एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ए बी सी, और एक दूसरा स्ट्रिंग दिया हुआ है आपका ए डबल बी सी। तो इसमें अगर आप देखें तो ए कितने बार आया हुआ है? दो बार आया हुआ है। बी कितने बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। और सी कितने बार आया हुआ है? सी एक बार आया हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो ए एक बार आया हुआ है, बी दो बार, और सी एक बार। तो इस केस में क्या है, जितने कैरेक्टर्स हैं, राइट, कैरेक्टर्स तो मैच हो रहे हैं, बट कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसीज है वो मैच नहीं हो रही है। इसमें ए दो बार आया हुआ है, इसमें ए एक बार आया हुआ है, और यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो ये एनाग्राम नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट एनाग्राम। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एरे लेते हैं, राइट। मान लीजिए कि हमने एक एरे बना लिया, और एरे का साइज क्या होगा? 26। 26 साइज क्यों हम अभी ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर है वो A to Z है, और A to Z कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 26। मान लीजिए, वैसे एनाग्राम में ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान लीजिए कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ हुआ, अगर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है तो हमें एरे ऑफ 256 लेना पड़ेगा, राइट। सो अभी के केस में हमारा एनाग्राम सिर्फ कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो होगा कैरेक्टर्स से मिलकर बना होगा। तो हम एक एरे लेंगे 26। क्यों 26 ले रहे हैं? क्योंकि A to Z में 26 कैरेक्टर होते हैं। तो ये क्या होगा, इंडेक्स 0 हो गया, और ये क्या इंडेक्स होगा? 25, राइट। देखिए हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, कि एक हम एरे लेंगे जिसका साइज 26 होगा, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे जीरो के साथ। मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है। अब क्या होगा, हम जो है फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। फिर जब सेकेंड स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स करेंगे तो हम इसमें डिक्रीमेंट करेंगे। क्या इसका हम बोलने का मतलब क्या है मेरा? देखिए दोस्तों, कि मान लीजिए आपका करेक्टर ए है, बी है, सी है, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम जीरो जो है उसको हम ए के साथ मैप करेंगे, जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको हम बी के साथ मैप करेंगे, और जो लास्ट इंडेक्स है उसको हम जेड के साथ मैप करेंगे। तो अभी मान लीजिए आपका करेक्टर है ए बी सी, राइट, ए बी सी। तो हम पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम को ट्रैवर्स करेंगे, और इसमें जो भी नंबर है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने स्टार्ट किया ट्रैवर्सिंग, हमारा क्या आया? ए आया, राइट। तो ए को हमने मैप किया है जीरो के साथ, तो हम यहाँ पे इसको बढ़ा के वन कर देंगे, और ये अभी जीरो जीरो रहेगा। फिर ए के बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट क्या आएगा? बी। तो हम अब बी को बढ़ा के वन कर देंगे, बाकी सब जीरो रहेगा। बी के बाद क्या आया? सी। तो हम अब सी को भी बढ़ा के वन कर देंगे, और बाकी सब जीरो रहेगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हमने जो फर्स्ट स्ट्रिंग है जब उसको ट्रैवर्स किया तो हमने सारे नंबर को वन से इंक्रीमेंट किया। और हम दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स करेंगे, सी बी ए।
बट हम इस बार इसके नंबर को डिक्रीमेंट करेंगे। तो डिक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा, पहले सी है तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, राइट। पहले सी आया, सी को हम डिक्रीमेंट करते 0 हो गया, फिर बी आएगा तो 1 0 0 0। बी के बाद फिर क्या आएगा, ए आएगा, तो फिर हम ए को घटाएंगे तो 0 0 0। तो फाइनल जो एरे बना हमारा, अगर उसमें सारे एलिमेंट, सारे पोजीशन जो है उनका वैल्यू अगर 0 है तो वो एनाग्राम होगा। एनाग्राम होगा। अगर कोई एक एलिमेंट है जिसका वैल्यू 0 नहीं है तो वो एनाग्राम नहीं होगा। तो इसमें तो समझिए दोस्तों लॉजिक क्या है कि फ्रीक्वेंसी तो सारे कैरेक्टर्स की सेम होनी चाहिए, राइट। सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो हम एक बार जब स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हम हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहे हैं, 0 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। जब हम सेकेंड टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्लस ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ माइनस ऑपरेशन ऑन ईच करेक्टर इज सेम। मतलब हर करेक्टर में जो हम प्लस ऑपरेशन करेंगे और माइनस ऑपरेशन करेंगे, अगर वो सेम हुआ तो वैल्यू 0 से बढ़ के एंड में 0 ही आ जाएगा। और यही होता है एनाग्राम का कंडीशन। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कोड करके समझते हैं कि इसको हम कोडिंग में कैसे लिखेंगे। तो अभी हम इसको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। आइए दोस्तों समझते हैं कि हम इसको कोड में कैसे करेंगे। देखिए, अगर ये एनाग्राम है, ठीक है, अगर इसको एनाग्राम होना है तो इसका जो पहला रिक्वायरमेंट है कि जो एस है और टी है उसका साइज इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर एक एस में ए और बी दो करेक्टर है और टी में आपका ए बी सी तीन करेक्टर आ गया, तो इसके एनाग्राम होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो पहला कंडीशन आपका ये है कि दोनों के जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए। अगर लेंथ इक्वल हुआ तो उसके बाद आप चेक करोगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल है या नहीं। अगर लेंथ इक्वल नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी इक्वल है या नहीं उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग पहले। तो हम जो पहला लाइन लिखेंगे वो हमारा होगा कि दोनों जो स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है उसका लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए। इफ नॉट इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये एनाग्राम नहीं है, वैलिड एनाग्राम नहीं है। ठीक है। मान लीजिए अगर लेंथ इक्वल है तो अब हमें फ्रीक्वेंसी लेवल पे चेक करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम एरे का साइज कितना रखेंगे, 26। ठीक है। अब हमें क्या करना है। अब हमें अ, अब हमें पता है कि साइज जो है इक्वल है, राइट, एस और टी का। तो हम कोई एक यूज करेंगे साइज निकालने के लिए और हम इसको ट्रैवर्स करेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि हमें कैरेक्टर्स को स्टोर करना है और पहले सारी जितने भी वो है सबसे पहले सबको 0 से इनिशियलाइज कर देना है। तो तो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होता है। अगर आप एक एरे क्रिएट करते हो और उसमें उसके जो एरे है उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हो, कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसमें सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों कि जो फर्स्ट एक स्ट्रिंग होगा उसमें के जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसमें हम वैल्यू बढ़ाएंगे और जो दूसरा स्ट्रिंग होगा उसमें हम वैल्यू घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टेम्प एस डॉट कैर एट आई, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे एक समझने की बात है कि हम हाँ, हम एस डॉट कैर एट आई कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग ए बी सी है, ठीक है। तो इनिशियली आई का वैल्यू क्या होगा, 0। और आई का वैल्यू मैक्स कितना तक जाएगा, 2। बेसिकली 0 1 2 होगा। तो एस डॉट कैर एट आई, राइट, ये आपका क्या देगा,
जो भी आपका स्ट्रिंग है उसमें जो करेक्टर है एट दिस पोजीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ए, तो ए दे देगा। जब आई की वैल्यू बढ़ के 1 होगा, तो ये लाइन जो है, ये जो आपका लाइन है, ये आपका बी दे देगा। और जब ये लाइन आई का वैल्यू 2 होगा, तो ये आपका सी दे देगा। ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि हमें ए को जीरो से मैच करना है। राइट, ए को हम एट इंडेक्स जीरो स्टोर करना चाहते हैं। जैसे ये हमारा एरे है, और ये हमारा जीरो है, और ये हमारा 25 है। तो ए को हम चाहते हैं कि वो जीरो पे हो, बी 1 पे हो, सी 2 पे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ए कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और हम माइनस ए करें, तो ये आपको ए का पोजीशन एज ए क्या करेगा, जीरो पे लाके दे देगा। तो हमें क्या करना है, +1 करना है। और जो टी है, टी में से हमें माइनस करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, टी डॉट कैर एट ए -1। सो बेसिकली हम एक स्ट्रिंग कोई भी चूज कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और हम एक दूसरा स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं जिसमें वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा करने के बाद जो फाइनल एरे आपको मिला, और इंट, तो एरे का साइज क्या है, 26, राइट। अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा है जिस जिसका वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि एनाग्राम नहीं है, तो आप रिटर्न करेंगे फॉल्स। और मान लीजिए कि जो भी आपके टेम्परेरी आपने जो एरे क्रिएट किया हुआ है, उसमें जितने भी एलिमेंट है, जितने भी 26 या 25 जो भी आपने एलिमेंट बनाया है, राइट, अगर सबके वैल्यू जीरो है तो ये एनाग्राम है। तो हम अगर इस लूप के बाहर आ गए तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। तो ये आपका वैलिड एनाग्राम को कोड हो गया। इसको हम रन करके देखते हैं, अगर कोई इशू आया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन एरर है लाइन नंबर 4, 6, 10 और 18 पे। तो 4 पे जो एरर है वो तो ठीक है, सेमी कॉलन का एरर है। लाइन नंबर 6 पे जो है वो एरर ये है कि आपने न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ है। लाइन नंबर 10 पे फिर से आपका सेम इशू है कि आपने सेमी कॉलन नहीं यूज किया है। और लाइन नंबर 18 पे हाँ ठीक है, मैंने आई थिंक एक ये उड़ा दिया हुआ है। अब ये सही है। अब फिर से कंपाइल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कैन नॉट फाइंड सिंबल s.char एट, ओके, यहाँ पे आई की जगह 1 टाइप हो गया है। और दूसरा एक और इशू है दोस्तों, कि हमें जो ए है वो लिटरल यूज करना है, ये ए एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। तो इसको हम रन करते हैं हम। अभी आई थिंक चलना चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों इसको सॉल्व कर दिया 4 मिली सेकेंड में। तो दोस्तों इसमें अगर आपको कहीं भी कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आया है, या किसी पार्ट में डाउट है कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो आप जरूर मेरे को पिंग करें, या कमेंट बॉक्स में आप डालें वो पॉइंट, वो लाइक इसमें जो भी लाइन है, जो कोड, जो पीस ऑफ कोड समझ नहीं आ रहा है उसमें डाले, तो मैं एक उसका फॉलो अप वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इतना अभी के लिए इतना ही। हम फिर से कोई और वीडियो, कोई और ट्यूटोरियल के साथ वापस आएंगे। हम पूरा ब्रांड 75 में जितने क्वेश्चंस हैं हम सारा कवर करेंगे एक एक करके। थैंक यू सो मच।